वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और सुबह सुबह निकल पड़ी हूँ क्योंकि मेरी क्लास है 8:30, तो नाउ इट्स 8 o'clock। और फिर भी मैं ज़रा जल्दी जल्दी जाऊँगी क्योंकि वहाँ पार्किंग नहीं मिलती है यूनिवर्सिटी में। तो कोशिश यही है कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ और क्लास से थोड़ा सा पहले पहुँच जाऊँ। तो चलें जी, आज का दिन स्टार्ट करते हैं। मैं पहुंच गई हूँ यूनिवर्सिटी और इट्स 8:36 और मैं जल्दी भी निकली थी कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, बट रश इतना ज़्यादा होता है हम लोगों का। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो तो बहुत सारे लोग उसी को प्रेफर करें, और अगर वो सेफ़ भी हो तो अच्छा होने के साथ साथ अगर सेफ़ हो तो ही लोग जाएंगे। बट खैर, अभी मैं पहुंच गई यूनिवर्सिटी और अभी मेरी क्लास है, कोट पहन रही हूँ, देर हो रही है, तो मिलते हैं क्लास के बाद। बस मैं ले आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और नाउ इट्स 10 o'clock और बीच में एक प्रिंट लेना था, वो भी ले लिया। और अब मैं जाऊँगी एडमिन ब्लॉक में, वहाँ एक छोटा सा काम है और उसके बाद चलेंगे कोर्ट्स में। वहाँ पे भी बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। तो यूनिवर्सिटी का काम तो आज का अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। तो अब आज का दिन बाकी कैसे जाता है वो आपके साथ शेयर करूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश भी हुई है पिछले दिनों, लेकिन गर्मी डेफिनेटली फिर ये कोट पहना हुआ हो तो कुछ ज़्यादा ही फील होती है। चलिए जी, एडमिन पहुँच गए हैं, गाड़ी को करते हैं बंद। और आईडी कार्ड ले लिया है, आईडी कार्ड की ज़रूरत थी, तो चलते हैं एडमिन में, देखते हैं यहाँ पे क्या खबारी काटनी है हमें। लो जी, इधर तो खबारी ही है। आपको पता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में काम करना आसान नहीं है। तभी कहते हैं कि वकालत जो है ना, वो बादशाह किस्म की जॉब है। आप खुद ही बॉस हैं, आप खुद ही एम्प्लॉय हैं। अब चलते हैं जी हम कोर्ट्स में, देर हो रही है, 10:30 नाउ। बड़ा खूबसूरत सा एडमिन ब्लॉक है जो कि वहाँ तक है, और ये जो है ब्लॉक की हज़रत उमर फारूक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है। मैं पहुँच गई हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और यहाँ पे गाड़ियों का सैलाब आया हुआ, बेतहाशा गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। पता नहीं आज मुझे क्यों चिढ़ चढ़ रही है बहुत ज़्यादा ना। अगर हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी होती तो हर एक बंदा अपनी गाड़ी घर से निकाल के ना लाता, ना पार्किंग के इश्यूज़ होते। वैसे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं इसके पार्किंग के काफ़ी बुरे हालात हैं। पहले तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात थे जब ये F8 में था, लेकिन अब ये है कि खुला मैदान है, बट वो भी एक कच्चा सा है। तो इसको हमको पता नहीं पार्किंग सेंस कब आएगी और पार्किंग लॉट्स बनाने की कब उसको ज़रूरत पेश आएगी, कब पता चलेगा कि भाई ये भी ज़रूरी होता है। पहले बिल्डिंग नहीं खड़ी करते हैं, पहले उसका वेयर अबाउट देखते हैं। तो यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया भी है, साथ ही कोर्ट कम्प्लेक्स बना दिया गया, तो मतलब कोई मैनेजमेंट नहीं है। तो अभी चल के अपना काम करती हूँ। से मैं फ्री हो गई हूँ, मैंने बैठ के कुछ पढ़ना है, साथ साथ कुछ कोर्सेज भी कर रही हूँ। तो उसकी 2 क्लासेस मेरी रह गई थी और उनकी वजह क्या थी कि तो हम यूके ट्विन सिटीज़ में रहते हैं, जो कि आए रोज़ ब्लॉक हो जाता है किसी न किसी वजह से। तो एक क्लास मेरी इस वजह से रह गई थी कि इस्लामाबाद और पिंडी ब्लॉक था, और उसके बाद दूसरी क्लास मेरी इस वजह से रह गई थी कि अगले दिन मैं कहीं चली गई थी और सहेली ने भी नहीं आना था, तो मैंने भी छुट्टी कर ली उसके साथ ही कि मैं भी कहीं गई हुई हूँ और वो भी नहीं आ रही है। सो अभी मैंने 2 क्लासेस बैठ के कवर अप करनी है, इसलिए बैठ के अच्छा सा पढ़ते हैं लाइब्रेरी में। और उसके बाद क्या है कि देखते हैं कि आगे दिन कैसा गुजरता है। थोड़ी फ्रस्ट्रेशन अपनी जो है वो पढ़ाई के ऊपर निकालते हैं ताकि दिल थोड़ा सा ठंडा हो जाए और जो हमारी क्लासेस रह गई थी वो भी कवर हो जाए। नेक्स्ट वीक मेरी फिर से क्लासेस हैं, तो मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं उससे पहले पहले जो है अपना सिलेबस कवर कर लूँ। लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी तो देखा तो फ्यूल कम है, तो सोचा कि क्यों ना फ्यूल भी डलवा लिया जाए रास्ते में से, और बैंक के 2 काम हैं वो भी निपटा लिए जाएं। तो अभी चल रहे हैं, पहले ये काम करने के लिए कोई ना कोई बीच में काम निकल आता है और उसके बाद चलेंगे जी फिर लाइब्रेरी। अच्छा, मुझे मेरी बहन ने रिकमेंड किया था कि जब भी हॉट एंड स्पाइसी जाएं तो उनका बूम बूम रोल पराठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने मंगवाया, मैंने कहा चलो छोटा सा होगा, तो इट्स दिस मच लॉन्ग। ये देखें वीडियो में शायद छोटा नज़र आ रहा, और इसको 2 लोग आराम से खा सकते हैं। तो मैंने कहा कि चलिए लाइब्रेरी जाऊंगी, भूख लगेगी, तो आज लेके भी कुछ नहीं आई तो बाहर से कुछ ले लेते हैं। अब चलते हैं जी लाइब्रेरी, काम सारे ख़त्म हो चुके हैं और अब बैठ के पढ़ना है।
ब्लॉग में जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही थी, और मैं चाहती भी हूँ कि मैं हर एक ब्लॉग में कोई ना कोई ऐसी बात शेयर करूँ उससे पॉजिटिविटी स्प्रेड हो सके और आप लोगों को थोड़ी बहुत मोटिवेशन भी मिल सके। आज मैं जिस बारे में बात करना चाह रही थी दैट इज़ यूट्यूब एज अ कैरियर। तो क्या आप यूट्यूब को एज अ कैरियर ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए, हर्डल्स बहुत सारी हैं बिकॉज वी आर लिविंग इन पाकिस्तानी सोसाइटी। तो यहाँ पे हर कोई आपको हर एक कदम पे ज़रूर कुछ ना कुछ कहेगा, पॉइंट आउट करेगा कि नहीं तुम यहाँ पे गलत हो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो टैग लगा दिया जाता है ख़ानदान की इज़्ज़त और दिस एंड दैट। विद ऑल ऑफ द ऑड्स मैं भी यूट्यूब पे कुछ ना कुछ कर रही हूँ एज अ कैरियर। मैं आप लोगों को रिकमेंड इसलिए भी करूँगी कि वी आर लिविंग इन अ डिजिटल इरा। तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल हो जाएं। एआई बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो चुकी है, तो इंसानों की ज़रूरत जॉब्स में ना रहे। तो मल्टीपल कैरियर्स होना बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल अर्निंग के जो मौके हैं वो इंसान की ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आप अपना फेस नहीं भी रिवील करना चाहते, का चैनल बना लें। शुरू में मैं भी अपना फेस नहीं लेके आती थी और आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये करना स्टार्ट की। आपने कभी मेरी फैमिली को नहीं देखा होगा, कोई क्रिंज मटेरियल नहीं देखा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि इसको भी आप एज अ कैरियर चूज़ कर सकते हैं, बट आप इसको इस हद तक रखें कि ज़िंदगी में कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह आपको ये काम आएगा। बाकी आप जिस तरह का भी कंटेंट बनाना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, उस पर मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। बट मेरा जो कंटेंट है वो आपके सामने है, आप देखते हैं मेरी जो डेली की रूटीन है और बहुत सारी चीज़ें जो इंसान दिखाता है उसमें से बहुत सारी चीज़ें माइनस भी कर देता है। तो हासिल बहस ये है कि बहुत सारे लोग आपको पॉइंट आउट करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप भी क्रिएटिविटी है, आप उसको सामने लेके आएँ, दुनिया को बताएं। जब तक आप दुनिया को बताएंगे नहीं, उनको पता नहीं चलेगा। बहुत सारी जगहों पे इमेज आपका डिफरेंट गया होता है, और जब आप इस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं तो आपका इमेज डिफरेंट होता है। तो लोगों को पता होना चाहिए कि आप ऐसे नहीं हैं जैसे कोई थर्ड इंसान आपको पोर्ट्रे कर रहा है। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि पाकिस्तान में रहते हुए, ऐसी सोसाइटी में रहते हुए जहाँ पे लोगों की सोच बहुत तंग नज़र है, वहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि आप उनको बताएं कि नहीं, क्रिएटिविटी हर एक इंसान के अंदर मौजूद होती है। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है आज के ज्ञान को रखते हैं। और क्योंकि मुझे आदत है स्टूडेंट्स को लेक्चर देने की, तो मुझे लगता है कि ये भी एक लेक्चर ही बन गया है। ये थी आज की अच्छी बात कि यूट्यूब एज अ कैरियर ज़रूर ज्वाइन करें, क्रिएटिविटी है वो दिखाएं और लोगों को इंस्पायर करके व्लॉग करते हैं। यहीं पे एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।